Hello everyone, this is Om Prakash and today we are having a discussions on the rainment problems on inclined plane. अब ये जो चीज़ है कि जो मैंने जो ये यहाँ लिखा है inclined plane, तो ये एक्चुअली उन्हीं कंसेप्ट का एक्सटेंशन है जो हमने अभी इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, जहाँ हमारा ऑब्जर्वर जो है सो लीनियरली मूव करता था अलोंग ए सिंगल एक्सिस। लाइक सपोज इससे पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे तब क्या था कि ये जो आदमी था मेरा, ये जो बंदा था और ये हमारा क्या कर रहा था, जैसे एक्स एक्सिस के ये एक्स एक्सिस मानते थे और ये ऊपर जो है सो हम लोग वाई एक्सिस मानते थे, ठीक है। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मानने के बाद हम लोग क्या करते थे कि ये एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करने लगता था, जैसे वीएम वेलोसिटी से, ठीक है। तो जब ये पर्टिकुलर वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करने लगता था तो जो रेन इसको आ रही होती थी थीटा एंगल से, जो रेन इसको थीटा एंगल से स्ट्राइक कर रही होती थी वो अब कोई और एंगल से इस पर स्ट्राइक करती थी। मतलब वो अब जो है क्या होती थी, वो रेन अब इसको फाई एंगल से स्ट्राइक करती थी, ऐसे स्ट्राइक करती थी, ये फाई एंगल से स्ट्राइक करने लगती थी। तो एंगल ऑफ द रेन, एंगल एट विच द रेन स्ट्राइक्स द पर्सन्स, द ऑब्जर्वर्स, चेंजेस as soon as the observer acquires a horizontal velocity। ये केसेस हमने पिछले लेक्चर्स में काफ़ी अच्छे से देख लिया, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बंदा है वो केवल एक्स ही डायरेक्शंस में नहीं मूव करेगा, वो वाई डायरेक्शंस में भी मूव करेगा, ठीक है। तो अभी के केस में वो तभी संभव है जब ये बंदा जो है एक स्लोप पे चढ़ना स्टार्ट कर दे। जैसे कि ये देखिए ये स्लोप है और ये स्लोप पे जब वो ऊपर की ओर चढ़ना स्टार्ट करेगा तो रेन का ओरिएंटेशन फिर जो है सो इसको अलग दिखाई पड़ेगा, उस वहाँ कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बदल जाएगी, हालांकि प्रोसेस वही रहेगा सॉल्व करने का। तो चलिए एक छोटा सा सवाल देखते हैं और सॉर्ट आउट करते हैं कि क्या बदलाव आता है कंसेप्ट में। ये काफ़ी जनरल प्रॉब्लम्स है, आप कहीं भी इस प्रॉब्लम्स को ढूंढेंगे खोजेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको आसानी से मिल जाएगा कि व्हेन ए मैन मूव्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, जब वो इंक्लाइंड प्लेन से नीचे की ओर आता है with a constant speed of 5 मीटर पर सेकेंड और which makes an angle 37 डिग्री with the horizontal। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो इंक्लाइंड प्लेन है वो कैसा है, हमारा इंक्लाइंड प्लेन है ऐसा, ठीक है। ये है हमारा इंक्लाइंड प्लेन और ये हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बना रहा है 37 डिग्री, ठीक है। और मैन जो है सो मूव्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन है, मतलब क्या है कि हमारा जो आदमी है वो कहाँ है, ये वो यहाँ है, ये जो मेरा है ये सपोज करिए ये आदमी हमारा यहाँ है, ठीक है। और ये जो आदमी है, ठीक है, ये आदमी हमारा नीचे की ओर आना स्टार्ट करता है विथ कितना, तो 5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से। ये क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन है। यही सवाल में कह रहा है कि व्हेन ए मैन मूव्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड व्हिच मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये जो प्लेन का एट्रीब्यूट है, ये जो आपका स्लोप है उसका एट्रीब्यूट क्या है कि वो हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। और तब उसको लगता है, यहाँ ये लिख रहा है, देन ही फाइंड्स दैट द रेन्स इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। इस बंदे को क्या लगता है कि बारिश की बूंदें जो है वो इस पे क्या कर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है। मतलब बारिश की बूंदें इसको, ये मैं ब्लू लाइन से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये बारिश है, पानी, वाटर्स ऑलवेज ब्लू, दैट्स वाई फॉर द कन्वीनियंस। ये बारिश की बूंदें इसको लगती है क्या चीज़ कि वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि ये जो बारिश की बूंदें उसको वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है, वो कब लग रही है, जब वो मोशन में है, जब वो नीचे की ओर 5 मीटर पर सेकेंड से नीचे की ओर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपको दे रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, ये जो आपको यहाँ मेंशन्ड है ओरिएंटेशन, ये एक्चुअली में रेन का ओरिएंटेशन मेंशन नहीं है, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन, ये मेंशन्ड है, इसका डायरेक्शन मेंशन्ड है कि वो क्या है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड उसको रेन गिरती हुई दिखाई देती, ठीक है। अब ये तो एक केस हुआ, फिर कहता है व्हेन ही मूव्स अप द सेम इंक्लाइंड प्लेन। अब यही इंक्लाइंड प्लेन मैं दोबारा बनाता हूँ क्योंकि यहाँ अब उसने कुछ और काम कर दिया है। और ये इंक्लाइंड प्लेन लीजिए, दोबारा बनवा लीजिए हमसे ऐसे, ठीक है।
ये भाई 37 डिग्री है, ये एट्रीब्यूट है। अब ये बंदा इसी इंक्लाइन प्लेन पर क्या करता है, चढ़ना स्टार्ट करता है। ठीक है, थोड़ा आदमी गड़बड़ बन सकता है इस पे जो है। तो इसी स्पीड से जो है ये जो बंदा है ये क्या करता है, ऊपर की ओर चढ़ना स्टार्ट करता है। चढ़ना स्टार्ट करता है कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तब इसको रेन जो है, व्हेन ही स्टार्ट मूव अप सेम इंक्लाइंड प्लेन विद द सेम स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, ही फाइंड दैट द रेन मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल। तब इसको क्या लगता है कि बारिश की बूंदें जो है वो ये एंगल बना रही है। कौन सा एंगल बना रही है, ये। तब इसको VRM का डायरेक्शन तब क्या लगता है, ये। कहने का मतलब क्या है कि जो बारिश है अभी इस केसेस में इसको क्या लग रही है कि बारिश इसको ऐसे, ये जो बारिश की बूंदें हैं ये हॉरिजेंटल के साथ, हमारा हॉरिजेंटल क्या हुआ, तो ये हुआ, ये जो हॉरिजेंटल के साथ ये एंगल जो है वो बना रही है थीटा एंगल। और यहाँ मेंशन्ड है आपको प्रॉब्लम्स में क्या, कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 7/8, ये आपको यहाँ मेंशन्ड है। तो ये थीटा एंगल बनाता है। ये भी क्या है, तो ये VRM ही है, वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन ही है, लेकिन ये क्या है, जब वो अपवर्ड मोशंस कर रहा होता है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि आप क्या करो कि कॉम्पोनेंशियल मेथड से सॉल्व करो। आप ये तो चीज़ जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द रेन रिलेटिव टू मैन VRM इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ये सिंपल फार्मूला है। ये न तो डिपेंड करता है कि आदमी हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, न इस बात पर डिपेंड करता है कि वो वर्टिकली मूव कर रहा है। एक यूनिवर्सल फार्मूला है कि बारिश की जो वेलोसिटीज है एज ऑब्जर्व्ड बाय द मैन इज सिंपली द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द रेन माइनस द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द मैन। मतलब एब्सोल्यूट कहने का मतलब क्या है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये क्या है, ग्राउंड, जो हम जी नहीं लिखते हैं बट इट इज रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक है, अब आप देखिए कहीं ना कहीं आपको पूछ क्या रहा है, स्पीड ऑफ द रेन निकालना है, बारिश का स्पीड। ये जो स्पीड ऑफ रेन आपसे पूछ रहा है ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी पूछ रहा है, जो कि इस केस में भी वही होगा, इस केस में भी वही होगा। आपके मोशन, आपको नीचे चढ़ना है प्लेन के या फिर प्लेन के ऊपर चढ़ना है, इस बात पे यह निर्भर नहीं करता कि रेन का ओरिएंटेशन क्या होगा। रेन का ओरिएंटेशन आपके रिस्पेक्ट में इसीलिए बदल रहा है क्योंकि आप अलग अलग वेलोसिटीज को एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो पूछा आपसे जा रहा है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द रेन VR। ठीक है, जिसको आप ये भी लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल सा सवाल। तो हम इस पिक्चर्स को देखो, गौर से ध्यान दीजिए कि हम सबसे पहले यहाँ देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है, ये है। सब यहाँ अब प्रॉब्लम बना रहे हैं मोशन का, वेलोसिटी का, तो हम एक रेफरेंस एक्सिस ले लेते हैं। ये मेरा हो गया Y एक्सिस, ये हो गया मेरा X एक्सिस, ये X एक्सिस हो गया, ये Y एक्सिस हो गया। तो ये जो वेलोसिटी है VM, इसके दो कंपोनेंट हो गए। अब बोलोगे कौन कौन से कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर टूटेगा। तो ये जो कंपोनेंट होगा यहाँ वाला वो क्या होगा, ये हो जाएगा 5, और चूंकि ये 30 डिग्री 37 डिग्री है तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा ये अगर 37 डिग्री है तो ये जो एंगल होगा ये भी हमारा कितना डिग्री होगा, 37 डिग्री होगा। ये अल्टरनेट एंगल्स है, ये यहाँ 37 होगा तो ये एंगल क्या होगा, 37 होगा। ठीक है, अल्टरनेट एंगल के कंसेप्ट के हिसाब से हम कर रहे हैं। तो अब आप लिखेंगे क्या चीज़ कि वेलोसिटी ऑफ द मैन VM, ओके, ये एक कंपोनेंट इसका वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ क्या होगा, जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो 5 और ये sin 37 डिग्री, sin 37 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपको कितना, ये आ जाएगा आपको 3। और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा तो 37 डिग्री कॉस होगा तो ये हो जाएगा कितना, तो 5 cos 37 डिग्री, ये कंपोनेंट इस एक्सिस इधर की ओर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या चीज़ कि सिंपली आप क्या लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन VM एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट यहाँ पे क्या चीज़, तो आपका ये देखिए x कंपोनेंट यहाँ निगेटिव हो गया 5 cos 37, तो 5 cos 37 और एक्सिस क्या इधर की ओर है, मेरा x एक्सिस क्या आपने माना, इधर की ओर माना है। तो 5 cos 37 डिग्री इंटू आई कैप पे यहाँ माइनस साइन लगेगा और यहाँ पे फिर माइनस, और यहाँ पे 5 sin 37 डिग्री, 5 sin
37 डिग्री, यहाँ पे जे कैप। तो साइन 37 होता है कितना है, cos 37 कितना हो 4/5, तो -4 आई कैप माइनस यहाँ पे 3 जे कैप, क्योंकि साइन 37 क्या होता है 3/5, तो 5 5 कट गया, ये आ गया Vm। ठीक है, अब हम एक चीज़ और आपको बता दें कि हम ये यूनिवर्सली मान रहे हैं कि हमारा जो रेन का वेलोसिटी है वो क्या है, ऐसा है। मेरा बारिश जो है हम ऐसा करके मान रहे हैं, ये जो मेरी बारिश है आगे इधर, हाँ ये जो बारिश है मेरा VR, हम ये मानते हैं कि मेरा VR ये है, ठीक है, और इसका x कंपोनेंट A है और y कंपोनेंट क्या है, B है। ठीक है, ये हम एज्यूम करते हैं। मेरा जो रेन है, मतलब रेन जो है वो अभी ऐसे बरस रहा है, हम एज्यूम करते हैं ओरिजेंटल के साथ ऐसे मान लीजिए फाई एंगल बना रहा है। ठीक है, आप लिख सकते हैं आपका एज्यूमशन के हिसाब से कि रेन क्या है, तो रेन हो गया आपका VR, और VR इज इक्वल टू नथिंग बट कैचेज A इंटू आई कैप माइनस B इंटू जे कैप, क्योंकि एक जो कंपोनेंट है अलॉन्ग x एक्सिस जो है वो A है और माइनस y एक्सिस के अलॉन्ग B है, तो माइनस ये आ जाएगा। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन। इस हिसाब से आप नीचे मैन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब आ रहा होगा, व्हेन द मैन इज कमिंग, या फिर मैन क्या लिखता है यहाँ पे कि व्हेन द मैन मूव्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन, तो VRM जो हम निकाल रहे हैं, ये VRM जो निकल रहा है ये क्या हो गया, तो VR माइनस VM, तो VR हो गया कितना, A आई कैप माइनस B जे कैप। ठीक है, और माइनस क्या है, तो -4 इंटू यहाँ पे आई कैप माइनस 3 इंटू यहाँ पे जे कैप, तो ये आ गया A और माइनस माइनस प्लस, तो A प्लस 4 इंटू यहाँ पे आई कैप माइनस B और प्लस यहाँ पे 3, तो कॉमन ले लो, -B प्लस 3 और यहाँ पे कर दो प्लस यहाँ पे जे कैप। अब सवाल क्या कर रहा है, ये जो आप निकाल रहे हैं क्या है, ये है क्या चीज़, वेलोसिटी ऑफ द रेन एज सीन बाय द मैन व्हेन द पर्सन इज मूविंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन। ये क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मूविंग मैन कमिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन, कमिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन मतलब ये जो वेलोसिटी है वो उस आदमी के द्वारा देखा जा रहा है जो इंक्लाइन प्लेन से नीचे की ओर आ रहा है, तो ये है। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि जब भी वो बंदा नीचे की ओर आता है तो उसको क्या लगता है, ही फाइंड्स दैट द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो जब उसको रेन वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है और आप निकाल रहे हैं कि जब रेन नीचे की ओर गिरती है तो उसके दो कंपोनेंट है, एक x कंपोनेंट है, एक y कंपोनेंट है। ठीक है, तो अब उसको वर्टिकली डाउनवर्ड तभी लगेगा जब आपका ये कंपोनेंट जो है, कहाँ गया आपका ये कंपोनेंट जो है वो अगर 0 हो जाता है, तभी कंडीशन फॉर द रेन टू बी वर्टिकली डाउनवर्ड। ये क्या हो गया, कंडीशन for the rain to appear vertically downward। ठीक है, यही कंडीशन होगा जब ये 0 हो जाए। तो जब आप इस x कंपोनेंट को 0 इक्वेट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसीलिए a इज इक्वल टू -4। आपने एक कंपोनेंट जो है वो निकाल लिया, a इज इक्वल टू -। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग दूसरे कंडीशंस में। जब ये बंदा प्लेन के ऊपर चढ़ रहा होता है, ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसके ऊपर ये चढ़ रहा है, तो अब ज़रा देखिए मेरा एक्सिस क्या है, ये है मेरा x एक्सिस, ये है मेरा y एक्सिस। ठीक है, तो प्लेन के ऊपर चल रहा है तो इसका एक कंपोनेंट होगा x एक्सिस के अलॉन्ग, इसका दूसरा कंपोनेंट वेलोसिटी का होगा y एक्सिस के अलॉन्ग। तो जो ये x एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट हुआ, y एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट हुआ, और दोनों एक्सिस के डायरेक्शंस में हैं, तो आप कहीं ना कहीं यहाँ लिख सकते हैं कि Vm इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या चीज़, तो 5, यहाँ देखिए ये 37 है तो ये भी 37 एंगल बनाएगा, तो 5 cos 37 डिग्री इंटू आई कैप और जोड़ 5 साइन 37 डिग्री इंटू यहाँ पे जे कैप। तो कहीं ना कहीं आपको Vn क्या आ जाएगा, cos 37 है तो ये हो जाएगा 4 आई कैप और ये प्लस यहाँ पे 3 जे कैप। ये आपको इस केस में V1
VM ये आ गया। और चूंकि रेन जो है VR जो है ये तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, चाहे वो बंदा नीचे की ओर आए या ऊपर की ओर आए, रेन उसको जो है तो जैसे इसमें हमने एज्यूम किया वैसे ही यहाँ भी आती हुई दिखाई देगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि व्हेन द मैन इज मूविंग, व्हेन द मैन is moving up the inclined plane, ठीक है। आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि VM कितना आ गया, आपने देखा यहाँ पे VM कितना आया 4i कैप प्लस 3j कैप, लिख लीजिए 4i कैप प्लस यहाँ पे 3j कैप। और आपको वेलोसिटी ऑफ द रेन, जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द रेन है वो तो आपको दिया ही हुआ है, माने हैं आप ai कैप माइनस bj कैप, ठीक है। अब यहाँ से कि वेलोसिटी VRM क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ द रेन एज सीन बाय द मैन कमिंग डाउन, गोइंग अप द इंक्लाइंड प्लेन, ये क्या हो गया, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन गोइंग अपवर्ड द इंक्लाइंड प्लेन, और ये क्या आ जाएगा, तो VRM वेक्टर VR माइनस वेक्टर VM, VR हो गया मेरा ai कैप माइनस bj कैप, ठीक है। और माइनस कर देंगे हम यहाँ से 4i कैप प्लस यहाँ पे 3j कैप, तो आप लिख सकते हो a माइनस 4 यहाँ पे a माइनस 4 इंटू यहाँ पे i कैप और यहाँ पे माइनस b और माइनस 3 यहाँ पे j कैप और ये प्लस है। अब ये क्या है, VRM है। और आपको सवाल में कह रहा है कि ये VRM जो है, यहाँ क्वेश्चंस को पढ़िए कि यहाँ से व्हेन द मैन मूव्स अप द इंक्लाइंड प्लेन, when the man moves up the same inclined plane with the same speed, he finds the rain makes an angle theta बराबर tan inverse of 7/8 with the horizontal। मतलब क्या चीज़ कि ये जो बारिश की बूंदे हैं वो इसके साथ थीटा एंगल जो है tan inverse 7/8 बनाती है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है ना। तो उस केसेस में जो है आप इसको लिख सकते हैं क्या चीज़ कि tan थीटा इज इक्वल टू माइनस b माइनस 3 a माइनस यहाँ पे 4, तो tan थीटा हमको थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी थीटा हमको दिया हुआ है tan इनवर्स 7/8, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 7/8 और tan थीटा तो माइनस b माइनस 3 और बटा जो a का वैल्यू हम इससे पहले निकाल चुके हैं -4, तो ये -4 यहाँ पे -4 -8, आपको ये आ जाएगा कितना b प्लस 3/8, इसीलिए यहाँ से आप लिख सकते हैं b प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो ये दे दिएगा आपको b इज इक्वल टू माइनस ऑफ यहाँ पे 4। तो हमको वेलोसिटी ऑफ रेन जो मेरा VR है ये कितना निकल गया, -4 i कैप और -4 j कैप। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो रेन कैसे आती हुई दिख रही है, रेन आपको दिख रही है कैसे आती हुई, ये हुआ मेरा एक्सिस और रेन जो है ये 4i कैप माइनस 3j कैप इस डायरेक्शंस में जो है सो रेन आपको आती हुई दिख रही है, यही है आपका VR। और ये लेकिन आपसे पूछा क्या चीज़ है, आपसे पूछा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन, तो ये तो आपने निकाला है वेलोसिटी ऑफ द रेन ना, तो स्पीड ऑफ द रेन क्या होगा, VR वेक्टर है, इसका आप मोड ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपको कितना, इसका जब आप मोड लेंगे तो 4 पे स्क्वायर और यहाँ पे 4 पे स्क्वायर नहीं ना होना चाहिए, ये हो जाएगा कितना बताइए, तो 32 ना। yes, so guys we have now calculated the absolute velocity of the rain या velocity of the rain is equal to 32 और यही आपसे पूछा जा रहा था।
आपने देखा कि ऐसे प्रॉब्लम्स में हमें करना क्या था जो है सो कि कॉम्पोनेंशियल मेथड का इस्तेमाल किया। हमने यहाँ सारे कंपोनेंट में तोड़े, सेम इक्वेशंस को यूज़ किया और उस पर बिठा करके निकाला। थोड़ा सा क्या कहें, मतलब मैथमेटिकल प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा जो है सो वेक्टर का हम लोग इसमें ध्यान देना नहीं है, सारा चीज़ भी फार्मूला के हिसाब से जो है सो हो जाता है। एक तरीका और है, अगर हम कोशिश करके देखते हैं कि उस तरीका से भी बनता है या नहीं बनता है, कि आप अगर कहीं ना कहीं गौर से देखें तो आपको जो ये जो इंक्लाइन प्लेन है, अगर आप गौर से देखें ये इंक्लाइन प्लेन है, ऐसा है, ठीक है। और यहाँ आपका जो बंदा है वो क्या है, ऐसा है, यहाँ है, और इसको नीचे आना है, और यहाँ वेलोसिटी है इसका वी एम इंस्टेंट, ठीक है। तो आप वेलोसिटी डायग्राम अगर बनाते हैं, ठीक है, तो ये देखिए ये जो पॉइंट हुआ वेलोसिटी वी एम आपका किधर की ओर, इस तरफ है ना, तो ये वेलोसिटी हो गया मेरा वी एम, ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन, ओके। और इस बंदे को जो है सो वेलोसिटी ऑफ, इसके रिस्पेक्ट में रेन कैसी हुई आती हुई दिखाई दे रही है, इसके रिस्पेक्ट में रेन इसको वर्टिकली आती हुई दिखाई दे, ओके। तो वर्टिकली आती हुई दिखाई दे रही है, तो आप लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर को ब्लू लाइन से मैं शो करता हूँ यहाँ पे, ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन, ये जो है क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन है, तो ये मेरा वी आर एम कैसा हो गया, ये ऐसा, दिस इज माई वी आर, ठीक है। और आप जानते हैं कि व्हाट इज वी आर एम, वी आर एम इज इक्वल टू वी आर माइनस वेक्टर वी एम। इसी तरह से हम लोग जानते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन का वेक्टर सब्सट्रैक्शंस होता है। तो आपको वी आर माइनस वी एम है, वी आर यहाँ ये है, और वी आर मतलब आपका जो है तो ये वी आर एम हो गया, ठीक है, ये वी आर एम हो गया, और ये यहाँ पे वी एम हो गया। तो आप यहाँ से देखिए इस इक्वेशन से आप ये निकाल सकते हैं कि वेक्टर वी आर मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द रेन इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द रेन एज सीन बाय द मैन एंड प्लस यहाँ पे, तो ये दोनों का सम वेक्टर सम होता है। तो वेक्टर सम देखिए इसका और इसका वेक्टर सम पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से इसका और इसका वेक्टर सम होना चाहिए, पैरेललोग्राम बनाएंगे हम, इन दोनों को एडजेसेंट साइन बना मान करके हमें एक पैरेललोग्राम बनाना होगा, और ये, और इसका रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा ये, ओके। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेन, एब्सोल्यूट डायरेक्शन ऑफ रेन, ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा वी आर, ठीक है। वी आर मतलब वी आर हो गया मेरा एब्सोल्यूट डायरेक्शन ऑफ द रेन, ये क्या हो गया एब्सोल्यूट डायरेक्शन, एब्सोल्यूट डायरेक्शन ऑफ रेन हो गया, ठीक है। ये एब्सोल्यूट डायरेक्शंस ऑफ द रेन हो गया, मतलब कि मतलब वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ये वी आर हो गया। अब एक चीज़ बताएंगे, अगर हम नॉर्मल एक्सिस मानते हैं, क्या चीज़, मेरा जो एक्सिस है हम ये सब मानते हैं, ये पॉइंट से है ना, ये ओरिजिन ले लीजिए, और ये हो गया मेरा इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इधर हो गया डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, ऑब्वियस है कि ये माइनस एक्स एक्सिस होगा, तो ये माइनस वाई एक्सिस होगा, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशन है ये तो यूनिवर्सल इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशंस यूनिवर्सल इक्वेशन है। अब इसका एक्स और वाई कंपोनेंट मतलब निकालते हैं, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ द रेन, इसका एक्स कंपोनेंट इज नथिंग बट द एक्स कंपोनेंट ऑफ वी आर एम, और इसका हम लोग एक्स कंपोनेंट प्लस वी एम, ठीक है, इसका हम लोग एक्स कंपोनेंट, मतलब क्या कि वेलोसिटी ऑफ द रेन जो होगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रेन जो होगा, इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो एक्चुअली क्या होगा, तो वी आर एम और वी एम के एक्स कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो सिंपली ये इक्वेशंस एक्स डायरेक्शंस में हमने लिख लिया। अब देखिए कि वी आर एम का जो एक्स कंपोनेंट है, तो वी आर एम तो मेरा क्या है कि वर्टिकल है,
इसका एक्स कंपोनेंट तो जीरो होना है, क्योंकि वर्टिकल है तो एंगल हो गया 90 डिग्री, cos 90 करोगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। इसने जो है सो जीरो कंट्रीब्यूशन दिया, वेलोसिटी ऑफ रेन के एक्स डायरेक्शन में इसका कंट्रीब्यूशन जीरो हो गया। और ये जो है Vm है, ये एक्चुअली में कितना एंगल बना रहा है, अब देखो ये नीचे जो गिर रहा है तो वर्टिकल के साथ, यहाँ से देखो ये जो नीचे की ओर आ रहा है Vm, ठीक है, तो अगर हम ऐसे लेते हैं तो अगर ये 37 है तो ये भी 37 होगा अल्टरनेट एंगल। तो ये क्या है मेरा 37 डिग्री मेंशनड है, 37 डिग्री मेंशन है, तो आप इसको लिख सकते हो कि वी आर का वेक्टर, वी आर का कैसे ले रहे हैं हम लोग, एक्स कंपोनेंट जो लिया ये क्या हो गया, तो वी एम का एक्स कंपोनेंट, ये वी एम का कंपोनेंट मतलब वी एम कॉस 37 डिग्री, और चूंकि ये माइनस एक्स डायरेक्शन में है तो निगेटिव लगा के आप लगा दो आई कैप। तो वी एम तो हो गया -5, कॉस 37 डिग्री होता है 4/5 इंटू आई कैप, ये हो गया -4 इंटू आई कैप। आपने वेलोसिटी ऑफ रेंज जो आपको मांगा जा रहा था उसका एक्स कंपोनेंट आपने निकाल लिया। ये पहले कंडीशन से आपने एक्स कंपोनेंट निकाल लिया। चलते हैं दूसरे कंडीशंस पे। दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है कि यही सेम इंक्लाइन प्लेन है, क्या है, सेम इंक्लाइन प्लेन है जो आप इसमें देख रहे हैं। हो सकता है बनाने में बड़ा छोटा हो जाए, बट एज्यूम इट एज द सेम इंक्लाइन प्लेन एज यू हैव सीन अबव, यहाँ पे जो है सो, और ये एंगल जो है तो 37 डिग्री है। अब एक बंदा जो है मेरा, जैसे सपोज करिए ये एक बंदा है, और ये जो बंदा है ये अब क्या कर रहा है, तो ये जो है अब इसके इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर की ओर जा रहा है Vm वेलोसिटी से, और तब इसको जो है सो बारिश जो इसके ऊपर गिर रही है तो इसको लग रहा है कि बारिश जो है सो इसके कितना थीटा एंगल बना रही है बारिश जो है, तो थीटा एंगल बना रही है, इसका यही कहना है। तो अब इस केसेस में हम वेक्टर डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो वेक्टर डायग्राम इस केसेस में जब हम बनाएंगे तो जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पे ये रहा मेरा पॉइंट ओरिजिन, Vm का डायरेक्शंस क्या है, ओरिजिन ये हम एक्सिस पहले बना लो, जब भी बनाइए तो आप एक्सिस बना लीजिए, तो फिर क्या होता है कि बनाने में कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, अब देखो Vm मेरा क्या पड़ रहा है, Vm मेरा टुवार्ड्स अप, मतलब 37 डिग्री है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये रहा मेरा यहाँ पे Vm, दिस इज माय V वेक्टर, और ये इसके साथ कितना बना रहा है 37 डिग्री एज यूजुअल दिख रहा है इस पिक्चर में। और रेन, यहाँ से देखो इसको कि वेलोसिटी ऑफ द रेन, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है रेन की, और तो ये जिस डायरेक्शंस में आपका आया, ये जो है आपका जो डायरेक्शंस आया, अगर मान लीजिए कि ये वाई एक्सिस के साथ मान लीजिए ये फाई एंगल बनाता है, इसका जो डायरेक्शन है, जो ओरिएंटेशन है वो यहाँ भी सेम ही होने जा रही है, मतलब वी आर जब चेंज नहीं होगा तो इस केसेस में भी वी आर वही रहने वाला है। तो ये रहा आपका वी आर, ठीक है, दिस इज माई वी आर, ठीक है। अब बताइए इस फोटो को देख करके कि वी आर एम किधर होगा, ये थोड़ा सा नॉलेज पर्पज से मैं बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ वेक्टर को बेहतर ढंग से जो है सो। इस केसेस में वी आर एम क्या होगा, तो आप एक सिंपल से चीज़ जानते हैं कि वी आर, इस इक्वेशंस को आप जानते हैं, वी आर इज इक्वल टू वी आर एम माइनस वी एम। इस इक्वेशन से ये भी निकल सकता है आपको कि वी आर एम वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन इज इक्वल टू वी आर माइनस वेक्टर वी एम, ये निकल सकता है। तो यहाँ हमको पता करना है कि वी आर एम का डायरेक्शंस क्या है। देखिए वी एम का डायरेक्शंस ये है, नेचुरली जो माइनस वी एम होगा उसका डायरेक्शंस क्या होगा, ठीक इसके अपोजिट होगा। ये क्या है, ये हो गया आपको माइनस ऑफ यहाँ पे वेक्टर वी एम का डायरेक्शन। अब इसका और इसका क्या लिख रहा है, वी आर माइनस वी एम, मतलब क्या, एक तरह से आप इसको लिख सकते हो वी आर प्लस ऑफ माइनस ऑफ वी एम, एक तरह से सम ऑफ दिस टू वेक्टर, मतलब इस वेक्टर और इस वेक्टर का सम बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका जो वी आर एम होगा वो क्या होगा, तो इसको मान करके जो आप बनाएंगे एडजेसेंट साइड मान के जो बनाएंगे, मतलब उसका डायगोनल होगा एज पर द पैरेललोग्राम्स लॉ। क्या बोल देगा कि पैरेललोग्राम्स लॉ के हिसाब से आप इसको ये बनाइए, ठीक है, और इसके पैरेलल में ये आएगा, एक पैरेललोग्राम पूरा हो गया ना।
तो अब इसका जो वी आर एम होगा वो क्या होगा, इसका डायगोनल होगा जो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जाएगा, तो ये रहा आपका वी आर एम। क्या होगा ये, दिस इज माई वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन। पता नहीं ये पिक्चर में दिखेगा भी या नहीं दिखेगा। तो ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन। तो अब इस केसेस में आपका क्या होगा, एक्स कंपोनेंट। ये जो पिक्चर बना है इसमें अगर आप निकालते हैं सेम फार्मूला का एक्स कंपोनेंट अगर आप निकालते हैं तो क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे ऐसे कि यहाँ से ये वी आर का एक्स कंपोनेंट, वेक्टर वी आर का एक्स कंपोनेंट एंड दिस इज इक्वल टू किसका, तो इसका एक्स कंपोनेंट निकालेंगे तो आप लिख सकते हैं यहाँ से वी आर एम का एक्स कंपोनेंट। तो वी आर एम तो ये हो गया, दिस इज माई वी आर एम, ये जो है आपका ये वेक्टर वी आर एम ये, ठीक है। तो वी आर एम इसका एक्स कंपोनेंट लेंगे तो हॉरिजॉन्टल के साथ तो दिया होगा कि थीटा एंगल बनाता है। अब आप इसको लिख सकते हैं क्या चीज़ कि वी आर एम, ठीक है, वी आर एम कॉस थीटा, और इसका प्रोजेक्शन जो है सो माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आएगा, तो माइनस ऑफ यहाँ पे आप आई कैप लेंगे, ठीक है। तो ये वी आर एम हो गया। और वी एम का एक्स कॉम्पोनेंट, तो ये तो इसका एक्स कॉम्पोनेंट एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव आएगा, तो आप इसको लिखेंगे प्लस वी एम कॉस 37, ठीक है, यदि इंटू यहाँ पे आई कैप। तो ये देखिए यहाँ से कि आपको जो थीटा है, ये जो एंगल है थीटा, ये दिया दे रखा है, इसने क्या किया है, गिवन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 7/8, तो tan थीटा इज इक्वल टू 7/8। आप इसमें से देख लीजिए, ये 7 ये 8, तो ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा 113। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू 8/√113। अब आप इस इक्वेशंस में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आएगा, आपका आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन और इसका एक्स कंपोनेंट, और दिस इज नथिंग बट यहाँ पे तो माइनस वी आर एम, तो वी आर एम तो दिया हुआ है नहीं, यहाँ से निकालिए माइनस ऑफ वी आर एम और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आ गया 8/√113 इंटू यहाँ पे 8/√113, और साथ में कितना है, तो वी एम कॉस 37, तो वी एम तो हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, तो प्लस 5 कॉस 37 मतलब क्या चीज़, तो 4/, यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है, 4/5 आ गया। तो आप देखिए कि यहाँ से आप इसको काट सकते हैं या फिर रुक जाइए। अब आप पहले केसेस में जब वो डाउनवर्ड मूव कर रहा था, तो उस केसेस में जो आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाले हैं वी आर एक्स का, ये वाला ये जो कंपोनेंट आपने निकाला -4i कैप, ठीक है, ये तो जब नीचे की ओर आए या ऊपर की ओर आए, रेन का जो एक्स कंपोनेंट है वो तो हमेशा बराबर ही होगा क्योंकि वो एब्सोल्यूट का कंपोनेंट है। अब आप इसको लिख सकते हो यहाँ से क्या चीज़ कि ये तो भाई हो गया मेरा आई कैप के फॉर्मेट में। अब आप लिख सकते हो कि यहाँ से 1 मान लो, ये जो इक्वेशंस हो गया ये हो गया इक्वेशंस 1, एंड इसको मानो यहाँ पे इक्वेशंस 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आप लिख सकते हो क्या चीज़ कि -4 इज इक्वल टू माइनस वी आर एम इंटू 8/√113 और प्लस यहाँ पे 4 आई तो इक्वेट कर दिए, ये हो गया कितना, -8 इज इक्वल टू माइनस वी आर एम इंटू 8/√113। तो यहाँ से क्या निकला, वी आर एम इज इक्वल टू √113, वी आर एम निकल, ठीक है। तो वी आर एम निकल गया इस केस में। तो अब इस केस का हम तो एक्स ही कंपोनेंट निकाले हैं इसमें, अब इसका जब हम y कंपोनेंट निकालेंगे तो y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से इस इक्वेशन का y कंपोनेंट जब निकालेंगे तो वी आर यहाँ पे और y कंपोनेंट इज इक्वल टू वी आर एम, इसका y कंपोनेंट, ठीक है, प्लस वी एम और इसका y कंपोनेंट, ठीक है। तो वी आर का जो y कंपोनेंट होगा यहाँ से देखेंगे ये वी आर एम का y कंपोनेंट, तो वी आर एम का y कंपोनेंट कितना है, ये देखिए ये वी आर एम है
ठीक है। और इसका वाई कंपोनेंट मतलब साइन थीटा होगा, तो वी आर एम साइन थीटा और माइनस डायरेक्शन में होगा तो माइनस जे है, तो वी आर एम साइन थीटा माइनस लगा के जे कैप। और जो आप इधर देखिए, जो इसका जब वाई कंपोनेंट निकालेंगे तो ये इस डायरेक्शंस में आएगा, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे वी एम, यहाँ पे कितना साइन 37 डिग्री इंटू यहाँ पे जे कैप। तो वी आर एम का वैल्यू तो आपको दे रखा है √113, तो माइनस √113 और साइन थीटा। अब देखिए यहाँ से कॉस थीटा हो गया 8/113, तो यहाँ से साइन थीटा भी आप निकाल सकते हैं 7/√113, तो यहाँ निकलेगा क्या चीज़ इंटू 7/√113, यहाँ पे जे कैप प्लस वी एम, तो वी एम हो गया 5 और साइन 37 तो 3y, यहाँ पे 5, यहाँ पे जे कैप, ये कट जाएगा, यहाँ से ये काट दीजिएगा, ये हो जाएगा -7 जे कैप प्लस 3 जे कैप, ये क्या आ गया -4 जे कैप। तो रेन का आप एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों निकाल लिए, ये -4 जे कैप। तो आप वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ जो रेन है इसका एक्स कंपोनेंट इंटू आई कैप, ठीक है, और जो वेलोसिटी ऑफ रेन का वाई कंपोनेंट इंटू जे कैप, तो ये क्या आ जाएगा -4 आई कैप -4 यहाँ पे जे कैप आ गया। तो आप स्पीड ऑफ रेन निकालेंगे, स्पीड ऑफ रेन निकालेंगे वी आर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √अंडर यहाँ पे 416 + 16 इज इक्वल टू √32 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है इस क्वेश्चंस में, अगर आपसे ये जो सवाल है आप देख रहे हैं, सवाल में स्पीड ऑफ रेन पूछा और इस केसेस में ही पूछ देता है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द रेन एज ऑब्जर्व बाय द मैन। ये जो जब ये ऊपर की ओर चढ़ रहा है तो उसको बारिश किस स्पीड से आती हुई दिखाई देगी, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे ये भी चीज़ कैलकुलेट कर रखे हैं। आगे इक्वेट, जब आपने इसको इक्वेट किया है वी आर एम इज इक्वल टू 113, तो ये क्या है कि जब वो इंक्लाइंड प्लेन जो है आपका, इस इंक्लाइंड प्लेन पे जब वो ये जो बंदा है ऐसे, ये जो बंदा है इंक्लाइंड प्लेन पे जब ये ऊपर चढ़ रहा होता है, तब बारिश को ये इसी वेलोसिटी के साथ ऑब्जर्व करता है, ये उसको इसी स्पीड से बारिश आती हुई दिखाई देगी। तो यही था, मैंने ये जो प्रोसेस अपनाया इसको समझाने के लिए, इसका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि थोड़ा सा वेलोसिटी को समझे, कंपोनेंट मेथड को समझे और कैसे सॉल्व होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, थैंक यू वेरी मच।